कुशीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। तमकुही राज तहसील के गढ़िया चिंतामन गांव में कई घरों पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। गुरुवार दोपहर 10 बजे राजस्व विभाग ने गांव की सरकारी खलिहान की भूमि पर वर्षों से किए गए कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि शिकायत मिलने के बाद राजस्व टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होने के बाद संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में साफ निर्देश दिए गए हैं कि 7 दिनों के भीतर स्वयं अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाएगा और कार्रवाई का खर्च भी संबंधित अतिक्रमणकारियों से वसूला जा सकता है। प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद पूरे गांव में हलचल तेज हो गई है। जिन लोगों को नोटिस मिला है वे अपने स्तर पर समाधान निकालने की कोशिश में जुटे हैं, जबकि ग्रामीण के बीच इस कार्रवाई को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। राजस्व विभाग का कहना है कि सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराना उनकी प्राथमिकता है और निर्धारित समय सीमा पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यह मामला तमकुही राज तहसील के गढ़िया चिंतामन गांव का है, जहां प्रशासन की अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कुशीनगर में एक निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही का गंभीर आरोप सामने आया है। गुरुवार दोपहर 12 बजे पीड़ित परिवार ने फरहान हॉस्पिटल के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। न्याय के लिए आए थे यहाँ पे, ये बार बार बुला रहे हैं, बोले यहाँ जाइए वहाँ जाइए और हमें न्याय नहीं मिल रहा है। क्या मामला हुआ, क्या हुआ? हम लोग फरहान हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराए थे, उनके फॉल्ट की वजह से मेरी माँ का पूरे बॉडी में इंफेक्शन फैल गया, जिस तीसरी बार है। क्या आपका पिछली बार आए थे तो बोले थे कि आप 3 दिन बाद आइएगा, रिपोर्ट अब मिल जाएगा। अब आज फिर बोल रहे हैं कि 1-2 दिन बाद आइएगा, रिपोर्ट आ जाएगा। तो अब तक ये रिपोर्ट ही नहीं ला पा रहे हैं। हॉस्पिटल में अपनी माँ का ऑपरेशन कराए थे, उनकी गलती की वजह से मेरी माँ की पूरी बॉडी में इंफेक्शन हो गया था, उनकी डेथ हो चुका है। इसी कारण हम लोग आए न्याय के लिए। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन तो ये मिल रहा है कि इधर जाइए, कभी उधर जाइए। अभी बोले कि जाइए अपने सीएमओ ऑफिस में। इससे पहले सीएमओ का आप लोग मिले थे? हाँ, फर्स्ट बार मिले थे। क्या आश्वासन मिला? तो वो बोले थे कि हमारी टीम बैठेगी और जांच होगा। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। तमकुही राज तहसील क्षेत्र के दुधही ब्लॉक स्थित रामपुर बरहन गांव में गुरुवार को 12 बजे उस समय स्थिति गंभीर हो गई जब धरने पर बैठी महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सूचना मिलते ही दुधही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और महिला का स्वास्थ्य परीक्षण किया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी। हालांकि जब प्रशासन ने उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का प्रयास किया तो मौके पर मौजूद ग्रामीणों और समर्थकों ने इसका विरोध किया। हालात को देखते हुए धरना स्थल पर भारी पुलिस बल और स्वास्थ्य विभाग की टीम तैनात कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए तमकुही राज के उपजिलाधिकारी कुणाल गौरव और क्षेत्राधिकारी जयंत यादव मौके पर पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने चांदनी देवी और उनके परिजनों से बातचीत कर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। प्रशासन के इस आश्वासन के बाद चांदनी देवी अपने आमरण अनशन और धरना समाप्त करने की घोषणा कर दी। बताया जा रहा है कि चांदनी देवी 24 जुलाई से अपने बच्चों के साथ धरने पर बैठी थी और 28 जुलाई से आमरण अनशन कर रही थी। उनका आरोप है कि उनके पति के साथ कथित धोखाधड़ी कर कुछ लोगों ने अपनी पत्नियों के नाम जमीन का बैनामा करा लिया। अब प्रशासन ने निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है और यदि आरोप सही पाए गए तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल धरना समाप्त हो चुका और अब भी सभी की निगाहें प्रशासन की जाँच और आगे की कार्रवाई पर टिकी हुई है। मुख्यालय रविंद्र नगर स्थित जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर गुरुवार को 2 बजे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट के बैनर तले शिक्षकों ने 25 सूत्री मांगों को लेकर 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश व्यापी आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने हिस्सा लिया और पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग प्रमुखता से उठाया। प्रदर्शन के दौरान शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से लंबी समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश महामंत्री राजीव यादव ने कहा कि वर्षों से शिक्षकों की समस्याओं की अनदेखी की जा रही है और सरकार को हर हाल में पुरानी पेंशन योजना बहाल करनी होगी। एक बड़ी मांग है, पुरानी पेंशन पुनः बहाल हो, राजकीयकरण हो, माध्यमिक शिक्षा का सेवा सुरक्षा धारा 18-12-21 पुनः बहाल हो और जो आउटसोर्सिंग की जो भर्तियाँ हो रही है पूरे उत्तर प्रदेश में उसको नियमित भर्ती के रूप में परिवर्तित किया जाए। जीपीएफ में जो हमारे शिक्षक गए हैं जो पुरानी पेंशन के दायरे में आ गए 28 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापन के, उन सभी लोगों को तत्काल उनका जीपीएफ को पैसा खाते में। जिला प्रशासन आमजन की समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी क्रम में गुरुवार 11 बजे कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना।
लोगों ने राजस्व, पुलिस, विकास, बिजली, सड़क, पेंशन और अन्य विभागों से जुड़ी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक शिकायत का गुणवत्तापूर्ण, निष्पक्ष और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जन सुनवाई केवल औपचारिकता ही नहीं बल्कि जनता की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम है। किसी भी शिकायत के निस्तारण में लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि हर नागरिक को न्याय मिले और उसकी समस्या का समाधान तय समय सीमा के भीतर हो। संवेदनशील प्रशासन, त्वरित कार्रवाई और जन विश्वास को मजबूत करने के संकल्प के साथ जिला प्रशासन लगातार कार्य कर रहा है। जन सुनवाई के माध्यम से आम लोगों की समस्याओं को मौके पर समाधान करने और शेष मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने का निर्देश भी दिए गए। रौना विकासखंड के जंगल पचरुखिया गांव में जल जीवन मिशन के तहत करीब 4 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से शुरू की गई पेयजल योजना 4 साल बाद भी अधूरी पड़ी है। योजना का उद्देश्य हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाना था, लेकिन आज भी ग्रामीण निजी नलों और अन्य स्रोतों के पानी पर निर्भर है। ग्रामीणों का कहना है कि दूषित पानी पीने से बच्चों समेत कई लोगों की स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। गांव में पाइपलाइन बिछाई जा चुकी है और कई घरों के सामने नल भी लगाए गए, लेकिन उनमें कब तक पानी की एक बूंद भी नहीं पहुंची। लंबे समय से खुले में पड़ी पाइपलाइन कई जगह क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहीं पानी की टंकी का निर्माण भी अधूरा है। नींव बनने के बाद काम रुक गया, जबकि परिसर में सोलर पैनल, बड़ा जनरेटर और कर्मचारियों की तैनाती भी की जा चुकी है। गुरुवार दोपहर 12 बजे ग्रामीणों ने जल्द से जल्द योजना पूरी तरह शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की। मामला मुख्य विकास अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव के संज्ञान में पहुंचने के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों की प्रगति रिपोर्ट तलब की है और चेतावनी दी है कि कार्य संतोषजनक नहीं मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अब सभी की नज़र इस बात पर है कि आखिर यह करोड़ों की योजना कब पूरी होगी और गांव के लोगों को शुद्ध पेयजल कब मिल सकेगा। कौन नल का? छोटा नल। लेकिन नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव में गुरुवार 10 बजे उस समय हड़कंप मच गया जब कृष्णा शुक्ला के मकान में 1-2 नहीं बल्कि 28 जहरीले कोबरा के बच्चे निकले। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जुट गए और पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि देर रात करीब 2 बजे घर के अंदर एक कोबरा का बच्चा दिखाई दिया। परिजनों ने सावधानी बरतते हुए उसे पकड़कर एक डिब्बे में सुरक्षित रखा। इसके बाद उन्हें आशंका हुई आसपास और भी सांप हो सकते हैं। सुबह करीब 6 बजे सर्वमित्र हरेंद्र कुशवाहा को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर उन्होंने अपनी टीम के साथ करीब 3 घंटे तक लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया। कड़ी मशक्कत के बाद 28 कोबरा के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि बच्चों की मां यानी बड़े कोबरा का कोई पता नहीं चल सका, जिससे ग्रामीणों में अभी भी डर का माहौल बना हुआ है। सर्वमित्र हरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि यदि ये जहरीले बच्चे खुले में रह जाते तो भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि सभी कोबरा के बच्चों को सुरक्षित रेस्क्यू कर वाल्मीकि नगर के जंगल में कोहिराज क्षेत्र से एक दुष्कर्म पीड़िता ने न्याय की मांग को लेकर गुरुवार 11 बजे क्षेत्राधिकारी कोहिराज जयंत यादव से गुहार लगाई। पीड़िता का आरोप है कि सेवरही थाना पुलिस उसके मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करने के बजाय आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। शिकायत मिलने के बाद सीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए। पीड़ित के अनुसार गांव के कुछ लोग लंबे समय से उस पर गलत नजर रखते थे और जबरन संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। विरोध करने पर उसे और उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जाती थी। आरोप है कि 19 जुलाई को रात कुछ लोग उसके घर में जबरन घुस आए, उसके साथ मारपीट की और दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शोर मचाने पर उसे धमकाते हुए किसी को जानकारी देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गई। पीड़ित का कहना है कि उसने घटना के बाद स्थानीय पुलिस से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले वह मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में भी न्याय की गुहार लगा चुकी है। वहीं सीओ जयंत यादव का कहना है कि प्रथम दृष्टा मामला जमीनी विवाद से भी जुड़ा प्रतीत होता है। बावजूद इसके शिकायत की जांच सेवरही थाना प्रभारी को सौंपी गई है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर निष्पक्ष एवं विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दोनों घर में घुस करके हमारे मुँह दाब दिए हैं। रामसिंह और हंसराज हमारा पैर पकड़ लिया, हमारे साथ गलत व्यवहार किए। का है क्या दुश्मनी है उन लोगों से? पहले से वो सब खेत का मामला था, उसी के लेकर के हर में हमको धमकाते उठकाते हैं, गाली गुटका देते रहते हैं और बोलते थे कि तुम हमारे बात मान जाओ तो हम इस तरह नहीं करेंगे, तुमको अच्छे से रहने देंगे, कुल भवन तो गिरा दिए गए, लेकिन नए भवन आज तक नहीं बन पाए। हजारों बच्चे दूसरे स्कूलों में पढ़ने को मजबूर है, जबकि कई जगह एक ही कमरे में 2 से 3 क्लासें चल रही हैं। 6 में
उधर ही जाते हैं। अच्छा, कहाँ पे? यहीं पे एक पास में स्कूल है। कौन सा स्कूल है? प्राइमरी। लाइब्रेरी में 6 का क्लास चलता है? हाँ, वहीं पे 2 क्लास है और अलग से बने हुए हैं, उसी में हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, पहले कहाँ पढ़ते थे? पहले यहीं पर। यहीं पे। ये स्कूल टूट गया? ये स्कूल टूट गया है। क्या नाम था? जी। कौन सा विद्यालय था? जूनियर हाई स्कूल। कितने दिन हुए इसको तोड़े? ये जो जूनियर हाई स्कूल को टूटे हुए 2 साल हो गया और यहाँ नया निर्माण होने वाला था। वो भवन ध्वस्त हो गया था, तो बोले लोग कि नया निर्माण हो गया भवन तोड़ के, लेकिन 2 साल हो गया, इस पर कोई भवन निर्माण होने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है। ये निर्माण कहाँ होगा इसका भी कोई प्रक्रिया नहीं है। बच्चे कहाँ पढ़ते हैं यहाँ पे? और यहाँ से जो आगे एक प्राइमरी स्कूल है आगे वाले टोले पे, उसी में बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ के बच्चे को वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं लोग आगे वाले स्कूल पे। क्या नाम है? अभिषेक कुमार सिंह। वहीं कुशीनगर बीएसए का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। देखिए, जनपद में 369 जर्जर विद्यालय हैं, जिसमें से 350 की नीलामी पूर्ण कर ली गई है और 339 का ध्वस्तीकरण भी पूर्ण हो गया है और शेष की जो है वो गतिमान है। कि जो प्रक्रिया है ध्वस्तीकरण के उपरांत विद्यालय के दृष्टिगत प्रपोजल जाता है विभाग को और विभाग से वो स्वीकृत होकर के आता है, तब वहाँ मूल भवन या अन्य एककक्षीय भवन आवंटित होता है और उसका निर्माण किया जाता है। इस बीच यद्यपि बच्चों को थोड़ी परेशानी होती है, तो हम लोग प्रयास करते हैं कि निकटवर्ती विद्यालय में बच्चों को शिफ्ट कर दें, या तो अगर एक अन्य कक्षा है उसमें हम बच्चों को शिक्षा दीक्षा के दृष्टिगत शिफ्ट कर दें, जिससे कि उनकी शैक्षिक जो गतिविधियाँ वो प्रभावित न हो। जनपद के खड्डा विकास खंड में भैंसहा पूर्व माध्यमिक विद्यालय वो ध्वस्तीकरण कर दिया गया, वहाँ आसपास कोई विद्यालय नहीं है, मतलब ग्राम सभा में जी। फिर एक जो है पचुलिया जुनूबी पट्टी है हाटा विकास खंड का, तो वह भी ध्वस्तीकरण किए 3 साल हो गया, तो अभी तक जो है उसको कोई निर्माण नहीं हो सका। तो ऐसे में बच्चों को वहाँ काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। प्राइवेट स्कूलों के सहारे जो है बच्चे पढ़ाई करने के। अब मैं एक बार अपने खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भौतिक निरीक्षण पुनः करवा ले रहा हूँ और अगर लंबा अंतराल हो गया है तो हम शासन में एक रिमाइंडर डाल करके अनुरोध पत्र पुनः निर्गत कर लेंगे कि अत्यंत शीघ्र मूल भवन वहाँ आवंटित हो जाए। और अन्य जो परिषदीय नज़दीक विद्यालय है वहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कितना बेहतर कर पाएंगे। आप अगर अवगत करा रहे हैं तो उसके लिए धन्यवाद। हम देख लेंगे जल्दी ही कि बच्चों की जो शिक्षा दीक्षा है वो प्रभावित ना हो। पास के जो भी नज़दीकी विद्यालय हैं वहाँ पर ये गतिविधियाँ संचालित हो पाए।